वर्ष 1925। देश की जनता अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त होने के लिए आपके नेतृत्व में लड़ाई लड़ रही थी। आपने पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने का अभियान चलाया था। आप गांव-गांव, गली-गली जाकर सोई जनता को उसकी शक्ति का एहसास दिला रहे थे। लोगों में प्रेम, दया, अहिंसा और करुणा का संदेश फैला रहे थे। गांधी जी तो जिसे हम कहेंगे सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष था या सर्वधर्म संभाव, इसके प्रतीक थे। उन्होंने हमें अंतिम दिनों में जो मंत्र दिया था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, आज भी सारा देश इसको गाता है। लेकिन दूसरी ओर आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे संगठन लोगों में घृणा का नया पाठ पढ़ा रहे थे। जब द्वेष, घृणा का विचार फैलता है तो उससे हिंसा और जिसे हम कहेंगे कि हर तरह से ऐसा वातावरण बनता है कि इंसान इंसान के खून का प्यासा हो जाता है। देश में सांप्रदायिकता के बीज बो रहे थे। आप उनके मंसूबों में सबसे बड़ी बाधा थे। ये बातें तो राष्ट्रवाद की करते थे, लेकिन उसमें घृणा और अवसरवाद के बीज छुपे थे। इनका राष्ट्रवाद जातीय घृणा से भरा हुआ था, जिसे इन्होंने प्रमाणित भी किया। देश का जब त्रासदीपूर्ण विभाजन हुआ, देश सांप्रदायिकता की आग में जल उठा। इन्होंने लाखों बेसहारों को कांधा नहीं दिया, बल्कि उपद्रव की आग में घी डालने का काम किया। बापू, आप विभाजन नहीं चाहते थे। आपने तो कहा था कि विभाजन मेरी लाश पर होगा। गांधी जी देश का बंटवारा नहीं चाहते थे, क्योंकि वो इस बात को अच्छी, और हम लोग जानते हैं कि वो इस बात तक के लिए तैयार थे कि जिन्ना को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। वो इस बात तक के लिए तैयार थे कि हम गृह युद्ध झेल लेंगे, लेकिन अंग्रेज यहां से जाएं। गांधी जी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि इस तरह के परस्पर विरोध की राजनीति के बाद अगर दो देश बनेंगे तो उनके बहुत सारे रिसोर्सेस, उनकी बहुत सारी क्षमताएं एक दूसरे के खिलाफ लड़ने पर खर्च होंगी। किसने क्या किया जानना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात को समझना होगा कि गांधी जी ने स्वयं आखिर तक प्रयास किया कि देश बटे नहीं। लेकिन आप इतिहास के पहिए को रोक नहीं सके। लेकिन इन सांप्रदायिक संगठनों ने विभाजन के लिए आपको ही दोषी माना। इतिहास गवाह है, बंटवारे की आग को हवा इन्हीं कट्टरपंथियों ने दी थी। आपने तो विभाजन का पुरजोर विरोध किया था। जो हमारी नेशनल मूवमेंट गांधी जी बनाई हुई, वो इतनी सेकुलर थी, इतनी सांप्रदायिक के खिलाफ थी कि उसके बावजूद, पार्टीशन के बावजूद हिंदुस्तान जो है उसने सांप्रदायिकता को नहीं माना, बल्कि सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाई और सेकुलर समाज बनाया, सेकुलर पॉलिटिक्स रखा। लेकिन ट्रेजेडी ये थी कि सन 52 में जब सांप्रदायिक पार्टियां बुरी तरह हारी, हमें 5 या 6 सीटें उनकी आई, तो उसके बाद हिंदुस्तान में सांप्रदायिक आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ाई बंद हो गई। जनवरी में गांधी जी ने यह घोषणा की थी, जनवरी 1948 में, कि दिल्ली के बाद मेरा अगला पड़ाव कराची होगा, क्योंकि उस समय कराची में हिंदुओं पर जुल्म ढाए जा रहे थे। तो गांधी जी ने कहा कि दिल्ली में स्थिति थोड़ी संभल जाए तो उसके बाद मैं कराची जाऊंगा। तो उस अर्थ में गांधी जी बावजूद भौगोलिक रूप से नक्शे पर खींच दी गई सीमा रेखाओं के भारत और पाकिस्तान की जनता को मूलतः एक ही जनता मानते थे। और ये तो किसी न किसी स्तर पर उसी द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत को बढ़ावा दे रहे थे जिस पर मुस्लिम लीग जा रहा था। बापू, इन्होंने आपकी हत्या की और आपकी मौत पर मिठाइयां बांटी। मुकदमे में खुद नाथूराम ने स्वीकार किया कि वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता रहा है। नाथूराम की बात को उसके बड़े भाई गोपाल ने और भी तस्दीक किया। उसने कहा कि नाथूराम ने
अपने बयान में कहा है कि गांधी जी की हत्या के बाद सावरकर और आरएसएस काफी मुश्किल में पड़ गए थे। उसने आरएसएस को छोड़ा नहीं था। गोडसे का संघ से गहरा रिश्ता था। इस बात की गवाही कट्टर संघी D.R. गोयल भी देते हैं। गोयल ने अपनी किताब में खुलासा किया है कि गांधी जी की हत्या से पहले गोडसे संघ के संपर्क में था। 1937 में अहमदाबाद में हिंदू महासभा के खुले सत्र में सावरकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि भारत कभी बहुधर्मी बहुजातीय देश नहीं हो सकता। 1945 में उन्होंने फिर कहा कि उनका जिन्ना के द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत से कोई विरोध नहीं है। हम हिंदू स्वयं एक राष्ट्र हैं। वीर सावरकर ने हिंदू महासभा के सेशन में कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू ही नेशन है, मुस्लिम जो है वो नेशन नहीं है। और बाद में आरएसएस ने इसको और आगे फैलाया और कहा कि मुसलमान यहाँ रह सकते हैं तो सिर्फ गेस्ट के तौर पर। गेस्ट को अच्छा वर्ड है, लेकिन गेस्ट को जब चाहो निकाला भी जा सकता है। वास्तव में पाकिस्तान निर्माण के लिए हिंदू कट्टरवादी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी कट्टर मुस्लिम मानसिकता। कपूर कमीशन को मिले एक सरकारी सबूत के मुताबिक आजादी मिलने के बाद आरएसएस के खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए। बापू, आपकी हत्या के बाद 4 फरवरी 1948 को सरकार की ओर से भी कहा गया कि संघ की आपत्तिजनक गतिविधियां जारी हैं, जो हिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं। हिंदुत्व की आड़ में अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी को आहत किया जाता है। यह सच भी है। गुजरात के दंगों ने इस आशंका को बल दिया है। यानी जो कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं आकर खत्म होती दिख रही है। गुजरात में भी हमने देखा, पूरे गुजरात में हमारे साथियों ने घूम कर देखा कि गुजरात के वोटिंग जो भी हुआ हो, लेकिन गुजरात की आम जनता गांधी के साथ है। वो मानती है कि ये गांधी का गुजरात है। उनको डर के मारे कभी खामोश होना पड़ता है, तो उस डर से मुक्ति दिलाना हम लोगों का काम है। और गांधी जी ने तो हमारे सामने रास्ता ही दिखा दिया है कि कैसे सेकुलरिज्म की सर्वधर्म संभाव की रक्षा करनी है, अपने प्राण अर्पण करने के लिए तैयार रहकर। लखनऊ है, जयपुर है, यहाँ कभी कम्युनल राइट नहीं हुआ। 47 तक, 57 तक, 67 तक। और बहुत लोग कहते थे कि यहाँ तो हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ। जो 47 का वर्ष पीरियड था तब भी नहीं हुआ, लेकिन अब फिर वहां भी हुआ। क्योंकि जब आइडियोलॉजी फैल जाए तो उसके राइट का फॉर्म ले सकती है, कभी भी ले सकती है, और ना भी ले। तो असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि राइट को रोका जाए, असली प्रॉब्लम तो यह है कि इस आइडियोलॉजी को नकारा जाए।